की हाईटेक दुनिया में हमारी यंग जनरेशन हर एक सवाल का जवाब इंटरनेट पर तलाश करती है। आने जाने, खाने पीने और तो और हॉलीडे तक का प्लान जो है वो पूछा जाता है गूगल बाबा से। स्वामी जी वाला गूगल नहीं। हद तो ये है कि बीमारी होने पर लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले इलाज भी ऑनलाइन तलाशने लगे हैं। और इस मामले में टॉप पर है योग। मॉडर्न वर्ल्ड में ये 5000 साल पुराने योग का ही जादू है कि सोशल मीडिया पर हर कोई योग टिप दे रहा है। दुनिया भर में योग सेहत के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहा है उसे, इसलिए एक से बढ़कर एक योग सिखाने वाले ऐप्स भी अवेलेबल हैं। तभी तो भारत में 90% से ज्यादा लोग मानते हैं कि योग सेहत के लिए वरदान है। ये स्कोप हम लोगों के पास भी है बहरहाल मीनाक्षी, लेकिन लोग जो है योग की ताकत को मानते हैं, ये अच्छी बात है। और वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद क्या योग करते हैं, ये भी एक सवाल बहुत बड़ा सबके सामने है। इसका जवाब सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि देश में सिर्फ 14 से 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो योग करते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की स्टडी के मुताबिक योग और ध्यान डायबिटीज में उतना ही कारगर है जितनी की दवा। इस स्टडी में शामिल मरीजों को लाइफस्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल कराया गया। कुछ लोगों ने योग और ध्यान किया तो कुछ ने चाइनीज मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की पूजा। और मीनाक्षी, एक सेट टाइम पीरियड के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ मेडिटेशन योग करने वाले पेशेंट में ब्लड शुगर बहुत तेजी से कम हो गया है। यानी कि चीनी मार्शल आर्ट के मुकाबले योग ध्यान ज्यादा कारगर रहा। और तभी तो बाजार में भी चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं हो रही है। खैर, ये तो मजाक की बात है, चीनी और चीनी से बच के ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मजाक था। बहरहाल जो लोग अभी भी योग नहीं कर रहे उनके लिए रिपोर्ट जो है बहुत जरूरी थी। अब बराए मेहरबानी अपनी जिंदगी का इसको हिस्सा बना डालें। ये बेहतरीन वक्त है योग को अपने साथ शामिल करने का, ताकि डायबिटीज कैपिटल का जो टैग हमारे देश के साथ जुड़ रहा है वो हटाया जा सके। और हुसैन, जहां स्वामी जी हैं वहां अमेरिका में भी तो शुगर पेशेंट की तादाद कम नहीं हो रही है। 33-34 करोड़ की आबादी में 3.5 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक है। और आजकल तो स्वामी रामदेव भी अमेरिका के दौरे पर हैं, जैसा कि आपने बताया। तो चलिए आज योग और आयुर्वेद की ताकत से भारतीय नहीं बल्कि अमेरिकन का भी कुछ फायदा करवाते हैं, उनका भी शुगर जो है वो कंट्रोल करवाते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। देखो, अब हमने यहाँ चद्दर उतार दी है और ये यहाँ का एक वैसा पार्क है, मैन मेड पार्क है। यहाँ पेड़ पौधे तो हैं और चारों तरफ यहाँ पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और इन सब के बीच में बड़ी हमारा जोगिंग हो रहा है। और सैन फ्रांसिस्को का पूरा दर्शन करवा दे रहे हैं। पूरा चारों तरफ से ये पूरा आनंद ही आनंद है यहाँ पर। और ये जोगिंग के साथ हम आज के सत्र की शुरुआत कर देते हैं। ये खाली 2 अभ्यास है, हम 12 के 12 अभ्यास कर देते हैं, तो हमारे रोज का रूटीन है और इससे हम पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। ठंड तो अच्छी है यहाँ, ठंड तो यहाँ अभी मुझे लगता है 7-8 डिग्री टेम्परेचर होगा सुबह सुबह। और अच्छा स्वामी जी, देखिए आजकल जो है फिर खाने पीने से लेकर के या फिर घूमने फिरने की बात हो, किसी बीमारी का इलाज हो, सब कुछ लोग जो है ऑनलाइन तलाश कर रहे हैं। आप जहां इस वक्त खड़े स्वामी जी, हम गूगल पे उसको भी तलाश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तलाशेंगे भी आपके बाद, इस कार्यक्रम को देखने के बाद, कि स्वामी जी कहाँ खड़े थे भाई। लेकिन स्वामी जी, आप रोजाना जो आयुर्वेदिक टिप्स देते हैं, अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में उसको भी खूब सर्च किया जा रहा है गूगल पर, और दुनिया भर में योग के लिए जो प्यार है ये देखकर खुशी भी मिलती है। और इसमें इस कार्यक्रम का और आपका बहुत बड़ा योगदान। धन्यवाद। ये बात तो है कि लोगों में जागरूकता आ गई है और अब लोग स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बन रहे हैं और बाकी दुनिया की खोज करते करते खुद से सब कुछ जानते हुए खुद से अनजान नहीं होना चाहते। इसलिए ये अब यहाँ सुबह सुबह
2-4 प्राणी उठे हैं, बाकी तो सोए हैं अभी भी। और हम लेकिन स्वामी जी क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा नीम हकीम खतरे जान वाला मामला हो जाए? सिखा रहे हैं और ऑनलाइन योग सिखा रहे हैं। आपने बताया कुछ, खा लिया कुछ। नहीं देखिए, एक्सपर्ट एडवाइस तो हमेशा लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन विवेक पूर्वक तो करना है, विवेक पूर्वक करना है सब। स्वामी जी, एक लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चल रहा है कि शुगर के इलाज में चाइनीज मार्शल आर्ट के मुकाबले योग कहीं भारी है उस पर। रिपोर्ट्स कहती हैं स्वामी जी कि योग ध्यान से बगैर दवा के शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्वामी जी, ब्लड शुगर बैलेंस करने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने हैं? आप चाहें तो पहले पावर योगा के एक सेशन करवा दीजिए, उसके बाद हम लोग शुगर बैलेंस कर लेंगे। हाँ, वो जरूरी है। वो हाँ, पावर योगा मेरे लिए भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पावर चाहिए। ठंड अच्छी है और इस प्रचंड ठंड में थोड़ा दंड लगाना और फिर नमस्कार करना जरूरी है। तो एक तो रोज, और ये शुगर के लिए भी जरूरी है। शुगर हो जो शुगर के कॉम्प्लिकेशन हो रहे, उसके लिए भी ये सूर्य नमस्कार और ये दंड बैठक, और एक साथ दंड और बैठक दोनों साथ हो जाए, इसको कहते हैं सपाटा दंड। ये ऐसे और ऐसे, ये और फिर जो हम रोज करवाते ही हैं, ये हनुमान दंड भी जरूरी है। ऐसे ऐसे, और फिर ये जो हो जाए ऐसे, ये अरे रामा, ये तो फिर तो जोरदार काम है। अब रही बात शुगर की, शुगर के लिए और ये ओबेसिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है एक अभ्यास तो ये। और जो है दूसरा अभ्यास, अब इधर आ जा मेरे भाई, देखो पार्क तो इधर से ही दिखेगा कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे भी हैं, थोड़े तो इधर भी हैं, और ये बड़ा अच्छा है, ये शुगर के लिए भी अच्छा है। ये ऐसे, और इससे पेनक्रियास भी एक्टिवेट होगा और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी। त्रिकोणासन और चक्की आसन ये शुगर वालों को भी कर लेना चाहिए। ओबेसिटी के लिए भी अच्छे हैं, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं, और पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, चार्ज हो जाती है। अब बात आती है शुगर की, उसके लिए पूरे 10 अभ्यास है। हम 5 मिनट में आधा मिनट करके 10 अभ्यास करा देंगे, लेकिन आप 5-5 मिनट एक अभ्यास कर लेना। शुगर का पूरा खात्मा हो जाएगा। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मुक्ति पाएंगे। मंडूकासन ऐसे कपालभाति के साथ, एक ऐसे घुटने में लेके अंगूठा अंदर अंगुली ऊपर नाभि के दोनों लगा करके आगे झुके और कपालभाति किया। बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, और पेट अंदर खींच के ऐसे किया है। ये बड़े जबरदस्त अभ्यास। डायबिटीज पेनक्रियास के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने के कारण से होती है, और अब तो हमने साइंटिफिकली ये प्रूव कर दिया है कि डीजनरेट हुए पेनक्रियास के सेल्स को रीजुविनेट कर सकते हैं। ये बात ही जबरदस्त है। मंडूकासन, मंडूकासन दो तरह से, ऐसे और ऐसे। फिर एक और है योग मुद्रासन, ऐसे दाएं पैर बाएं पर, बाएं दाहिने पर, और ऐसे इस तरह से किया। ये बड़ा जोरदार है। ऐसे ऐसे, इसको भी 5 से 10 मिनट कराते हैं, और ये बड़ा इजी है, ये सभी कर सकते हैं। वक्रासन ऐसे,
ये बड़ा जबरदस्त है, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे। और जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसे अर्ध मत्स्य इंद्रासन कर सकते हैं। एक पैर मोड़ा, फिर अपोजिट साइड का पैर घुटने के बाहर की ओर रखा और ऐसे घूम गए। ये बड़ा जोरदार है। ऐसे भी और दूसरी तरफ से ऐसे भी, ऐसे भी हाथ रख सकते हैं पीछे वाला और इसको यहाँ भी ला सकते हैं घुमा करके। ये बड़ा अच्छा है। और फिर गोमुखासन में देखो ऐसे, ये पीछे से हाथ ऐसे पकड़ते हैं, ऊपर वाला हाथ कान के पास सिर से लगा हुआ, ऐसे, और दूसरी तरफ से भी ऐसे। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। इससे डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बहुतों को फ्रोजन शोल्डर होता है, बहुतों को किडनी की प्रॉब्लम होती है, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कतें भी होती है। तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम गोमुखासन से नहीं होगी। एक ये, फिर ऐसे ये भी करते हैं थोड़ा ऐसे ऐसे, और फिर लेट करके देखो ये बड़ा जबरदस्त है पवन मुक्त आसन। इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है और बहुत इजी है। ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान स्वामी जी रोज करो तो इजी है। फिर सेतुबंध सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, ये पूरा जी मेरे भाई, ये पूरा पैकेज हो जाएगा। और डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से पूरी मुक्ति पाएंगे, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो, 2 हो या 3 हो। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक स्टडी ये भी कहती है कि भारत में 90 से ज्यादा लोग योग की ताकत को मानते हैं। 100 में से 90 लोग मानते हैं। बातें भी खूब हो रही हैं, बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब बात खुद योग करने की आती है तो वही लोग कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, बचते हुए दिखाई देते हैं। और यही वजह है स्वामी जी कि 14 से 15 करोड़ लोग ही हिंदुस्तान में, 140 करोड़ हमारे देश में लोग करीब हैं, और सिर्फ 14 से 15 करोड़ लोग योग करते हैं। तो जो लोग योग के फायदे जानकर भी स्वामी जी योग नहीं कर रहे, उनके लिए क्या कहा जाए? एक तो देखो, जो बहुत अच्छी बात कही आपने कि 90% लोगों ने माना तो सही कि भाई ये चीज अच्छी है। जब एक बार मानने लगते हैं ना तो धीरे धीरे करने भी लगते, अपनाने लगे। मानना फिर करना। और मैं तो कहता हूँ जीना, योग को करो, डू योगा एंड लिव योगा। तो ये धीरे धीरे ये होगा मेरे भाई हुसैन जी कि लोग योग को करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो समझदारी पूर्वक करेंगे, कुछ लोग मजबूरी में करेंगे। देख रहे हैं कि डायबिटीज की दवा खाते खाते, बीपी शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाते खाते, पेन किलर इनहेलर लेते लेते अब जिंदगी जहन्नुम बनी जा रही है। अब तो योगी से बचाव होगा तो धीरे धीरे लोग करने लगेंगे भी, क्योंकि कहते ना थोड़ा मेहनत करने से जी तो रहता है, 2 गोली खा लूंगा क्या हो जाएगा। लेकिन गोली खा करके उसको लग रहा है अरे कंट्रोल तो ही शुगर, लेकिन इसका तो किडनी पर बुरा असर आ गया, आंखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर आ गया, और दवाई की डोज इंसुलिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर उसको यदि भी याद आता है, तब उसको हुसैन जी याद आते हैं, तब उसको जो है जो सना जी याद आती है ना याद, उसको मीनाक्षी जी याद आती है, अरे जो कर रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, कर लेना चाहिए। तो जो है ये शीर्षासन, ये आंखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा जबरदस्त है। तो डायबिटीज का आज हमने पूरा पैकेज पावर योगा से शुरू करके और डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करने वाला योग तो हमने करा दिया। अब थोड़ा बटरफ्लाई रिलैक्स होने के लिए ऐसे। चलिए, मतलब ये हुआ कि जो लोग योग की ताकत को मानते हैं वो आज से योग करना शुरू कर दें, ताकि इन 14-15 करोड़ को धीरे धीरे बढ़ाते हुए 40-50 किया जाए, 40-50 CR, फिर उसको धीरे धीरे 100 करोड़ तक ले जाना है। तभी स्वामी जी की मेहनत जो है वो लगेगा कि लोगों तक पहुंचे, लेके जाएंगे, पक्की बात है। बिल्कुल स्वामी जी। देखिए स्वामी जी, आप अमेरिका में हैं और वहां भी शुगर पेशेंट्स की जो तादाद है वो काफी ज्यादा है। तो वहां के और यहाँ के यानी हिंदुस्तान के लोगों को जरा ये समझाइए और बताइए कि डायबिटिक्स जो लोग हैं, जो लोग डायबिटीज
जिनको है उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और जो लोग बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, बस डायबिटीज की दुनिया में एंट्री करने वाले, उनका खान पान कैसा होना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि शाकाहारी भोजन करने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम होता है। हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो एक तो आसन मैंने बताए, अब आती है हमारी प्राणायाम। मात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से मैंने देखा 400 शुगर थी, 10-15 मिनट में 100 रह गई। जब ठंड ज्यादा लगे, एनर्जी आप में पूरी है, आप में यौवन है, यंगस्टर्स है, यूथ हैं, आप इसको पूरा कीजिए, नहीं तो आप होले होले कर लीजिए। तो भस्त्रिका 400 से सीधा शुगर को 100 पर ले आता है। बात आपने कही वेजिटेरियंस में, वेगन्स में, हाँ वेजिटेरियन से आगे मैं वेगन्स की बात करता हूँ। माने थोड़े दिन आप घी के साथ दूध, दही, छाछ ये सब भी बंद कर दीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। विदिन 1 or 2 weeks, विदिन 1 or 2 weeks, विदिन 1 or 2 months, सामान्य शुगर है तो 1 से 2 वीक में, और जिनको टाइप 1 डायबिटीज और डायबिटीज के बहुत कॉम्प्लिकेशंस है तो 1 से 2 सप्ताह में तो कंट्रोल और 1 से 2 सप्ताह में नॉन डायबिटिक हो जाते हैं आप। तो ये, और वेजिटेबल्स, उसमें फ्रूट्स में थोड़े थोड़े फ्रूट्स भी खा सकते हैं, आम भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, केला भी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। बाकी जो फाइबर वाले और खट्टे और कई तरह के उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, तो फ्रूट्स और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स ये सभी ले सकते हैं। और मैंने ऐसे ही करवा करके लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नॉन डायबिटिक किया, और आपने तो खुद देखा है योगग्राम निराम में, पतंजलि वेलनेस में लोगों की 50-100 यूनिट इंसुलिन हमने बंद की है। तो ये इसलिए मैंने पहले कहा था खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी और मेथी दाना अंकुरित ये खिला देते हैं ना, तो परिणाम बहुत जबरदस्त होते हैं। और कपालभाति प्राणायाम कितना इजी है देखो, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और पूरी एनर्जी आ जाती है, मूलाधार से सहस्रार तक, अष्ट चक्र नवद्वार पूरे जागृत हो जाते हैं, देह देवाला शिवाला बन जाता है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां अच्छी हो जाती हैं। लोग जीवन को समझते कहाँ है, ये शरीर ही, इसमें 3 लेयर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, अष्ट चक्र नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां और 37 ट्रिलियन सेल्स का शरीर ताना बाना, जिसमें सारा ब्रह्मांड जो आंखों से दिखता भी नहीं, वहां तक कहाँ, हम तो एक पृथ्वी को भी पूरा नहीं देख पाते हैं, और पूरा ब्रह्मांड इस शरीर के अंदर किसको दिखाई देगा? जो योग करेगा ना, फिर उसको उसका इन सूक्ष्मताओं में प्रवेश होता है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, आज स्वामी जी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, शिवालय बना करके स्वास्थ्य तो भीतर से पाता, सुख शांति आनंद पाता है। लोग अब ये कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी होती है तो मीठा खाना कम कर दो, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि चीनी ज्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो स्वामी जी, शुगर को बैलेंस करने के साथ साथ इंटेस्टाइन की हिफाजत कैसे की जाए, योग के जरिए और आयुर्वेद के जरिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि ये जो चीनी है ना, ये पेनक्रियाज को ही नहीं, पूरी आंतों को, अरे जो हमारे गांव में बोला जाता था, आज से मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और ये बोले चीनी बहुत खाता है, इसकी तो हड्डियां गल गई है, हड्डियों को गला देता है। ये जो चीनी है ना, बड़ी खतरनाक है। एक तो ये मंडूकासन थोड़ा लंबा करे, हड्डियों को गला देती है चीनी। ये शुगर के साथ साथ कैंसर को पैदा करती है।
मैं कैंसर के रोगियों का चीनी तो पूरी तरह से, शुगर पूरी तरह से उसमें निषेध कर देते हैं अपथ्य के अंदर, हाँ के तहत। तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करें, पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करें, और सुबह सुबह अनार, पपीता, सेब, नाशपाती मैंने कई बार बताया, और सुबह सुबह जो हो सके तो ये उत्थित पद्मासन ऐसे 1 मिनट तक करना। इससे भी, और जिनसे बन पाए उनको ये मयूरासन भी करना चाहिए। इससे तो आंतें एकदम फौलादी हो जाती, थोड़ा जोर तो पड़ता है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी देखिए, चीनी में लाख बुराइयां हो, स्वामी जी चीनी में लाख बुराइयां हो, लेकिन चाइनीज मार्शल आर्ट की दुनिया भर में बड़ी तारीफें हो रही थी। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि योग ने चाइनीज मार्शल आर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। योग भारी पड़ा है जब बात शुगर और एकदम ठीक है। इनको कंट्रोल करने की आई, तो ये है योग की ताकत। ये एकदम ठीक कह रहे हो। देखो, अलग अलग चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे जिम हो, चाहे जितनी भी गेम्स हो, तैरना हो, घूमना फिरना हो, जिस तरह से अभी हमने मंडूकासन से लेकर के शीर्षासन तक जो एक योग का सीक्वेंस बताया डायबिटीज के लिए, वो आखिर किसी दूसरे एक्सरसाइज से पॉसिबल ही नहीं है। किसी दूसरे फिजिकल एक्टिविटी से, किसी भी प्रकार के आप कितना ही झक मार लो कि आप, मैं तो देखता हूँ जो जिम जा रहे हैं, जो अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, उनको बीपी, शुगर, कैंसर से लेकर के हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है ना। तो इसलिए योग तो अप्रतिम। दुनिया में जितने भी उपाय, चाहे हम रोग दूर करने के लिए करते हैं, चाहे और किसी भी प्रकार से सुख पाने के लिए, शांति आनंद पाने के लिए, देखो लोग थोड़ा सा धन कमाने के लिए, चंद पैसों के टुकड़ों के लिए, कुछ डॉलर कमाने के लिए 18 घंटा मेहनत करते हैं। उससे आप कुछ दुनिया की सुविधाएं पा सकते हो, लेकिन योग से जो आपको स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता, आनंद मिलती है, योग से जो आपको एनर्जी मिलती है, योग से आपको जो एक भीतर से कॉन्फिडेंस मिलता है, और उससे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक साम्राज्य खड़े कर सकते हैं। तो योग को हम केवल डायबिटीज तक ही सीमित नहीं रखे। योग की महिमा तो अपरंपार है, और उसमें भी कितने आयाम हैं। मैंने प्राणायाम से लेकर के, सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, ध्यान से लेकर के, योगिक एक्सरसाइज, पोस्चर्स, मुद्रा, बंध, ध्यान, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, और फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, कितने योग के अलग अलग आयाम हैं, योग के प्रकल्प हैं। यदि सबको आत्मसात कर लिया तो पूरी स्वामी जी, जिंदगी ही जब आप विषय स्वर्ग बन समझाते जाती है। हैं, मन तो जी नहीं देखिए, करता आदमी बीच में जीवन कुछ मुक्त हो पूछने जाता का, लेकिन क्या करें, इतने सारे विषय हैं, उन्हें भी शामिल करना है। ना पूछो। स्वामी जी, जुवेनाइल यानी कि टाइप 1 डायबिटीज भी आजकल बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें इंसुलिन बनना पहले बंद हो जाता है, तो इससे कैसे निपटा जाए? अमेरिका में तो आर्टिफिशियल पेनक्रियास बनाने का भी दावा किया जा रहा है। स्वामी जी, क्या योग में कोई तरीका है जिससे पेनक्रियास दोबारा इंसुलिन बनाने लगे और नकली पेनक्रियास की जरूरत ना अभी पड़े? मैं जब आ रहा था तो बिना ड्राइवर के गूगल वालों ने गाड़ी बना रखी, वो चल रही थी, बड़ा देख करके अच्छा लगा। उसके ऊपर कुछ घूम रहा था, उसके चारों तरफ कुछ सेंसर से लगे हुए थे, बिना ड्राइवर के गाड़ी चल रही थी। तो ये ऐसा ना हो कि बिना पेनक्रियास के, बिना लिवर, किडनी के, इंसान घूम रहा है। और बिना हार्ट और बिना दिमाग के आदमी चलाने लग गए तब क्या होगा? ये बड़ा खतरनाक बात इसलिए है। स्वामी जी वक्त रहते पेनक्रियास को एक्टिवेट करा दीजिए। बाहर की सपोर्ट और इंसुलिन कैसे बने, समझाइए। तो देखो, इंसुलिन बनाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जो छोटी छोटी चीजें हम जो बताते हैं ना, जैसे मैंने बोला खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीन, और उसमें भी फिर आंखों पर बुरा असर ना आए इसलिए आंवला,
ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बुरा असर ना आए इसके लिए अश्वगंधा शतावर, किडनी पर बुरा असर ना आए इसके लिए गोखरू अथवा जौ का आटा, जौ का दलिया। ऐसे कुछ कुछ चीजों को इसको मैं कहता हूँ इंटीग्रेटेड पुरुषार्थ, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल अप्रोच, इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ, ये बहुत जरूरी है। तो जब कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ ही सारे उपाय एक साथ अपनाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी। और हम तो जब योगग्राम निरामय में होते पतंजलि वेलनेस में, तब वो बताते थे को इंसुलिन का पौधा था। तो ऐसे प्राकृतिक जितने भी तौर तरीके, जितना आप रोग फूड खाएंगे, मैंने कई बार कहा, एक ऋषि प्रभाकर जी का SSY का उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था आज से 35-40 साल पहले। तो और हमारे जैन परंपरा में हमारे डॉक्टर नीरज जी योगाग्राम में हमारे सबसे बड़े चिकित्सक हैं नेचुरोपैथी के। रो फूड सबसे बेस्ट है।